अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा रशीद और मैं हूं हिरा जावेद बट। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर से आगाह करें। जहांगीर तरीन समेत किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा। जिस पर सवाल उठेगा उसे जवाब देना होगा। मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने जहांगीर तरीन को जवाब दिया। कहा, हमारा नारा एहतसाब ये नहीं हो सकता कि दूसरों का एहतसाब करें और अपनों से सवाल ना करें। बड़ी क्लियर सी होनी चाहिए, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा। संडे वाले रोज़, इतवार वाले रोज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जब 2 घंटे की 2.5 घंटे की लाइव कॉल्स की थी तो उसके अंदर भी उन्होंने हमारी जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी थी शुगर के मामले के ऊपर ही कि एहतसाब का मतलब है अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी। हम उस वक्त तक इस इंडस्ट्री का या इस पूरे मुद्दे का हल नहीं निकाल सकते थे जब तक हम 20% को एड्रेस ना करते। ये बड़ा कलीदी 20% है, किसी को दीवार के साथ नहीं लगाया जा रहा, लेकिन एट द सेम टाइम कोई मामला दबाया नहीं जा रहा। ये बड़ा ज़रूरी है इस चीज़ को समझना। बाकी वो हमारे अपने अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल। कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नैरेटिव क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नैरेटिव ये है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको उसका जवाब देना है और मुतल्लिका फोरम के ऊपर जवाब देना है। 2 मुख्तलिफ फोरम्स हैं। एक फोरम है पार्टी का जिसकी एक कोर कमेटी है। उस कोर कमेटी के अंदर, और मैं जितना देखता हूँ क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा हूँ, जितना जमहूरी अमल उसके अंदर है मैं दावे के साथ कह सकता हूँ किसी पार्टी के अंदर नहीं है। बड़ी खुल के बात होती है, तनकीद होती है, हर तरह का मौक़िफ़ पेश होता है और फिर कलेक्टिव डिसीजन लिया जाता है। उस फोरम के अंदर पार्टी की जितनी चीज़ें हैं वो बिल्कुल डिस्कस होती हैं और होती रहेंगी और सारी वही उसका फोरम है, वो है पॉलिटिकल फोरम। दूसरा है जी प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसेस ऑफ लॉ का फोरम है इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के बाद अदालत, वो है पब्लिक फोरम और उसको पार्टी नहीं चलाती और उसको मैं ये समझता हूँ हुकूमत भी नहीं चलाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो एक इम्तियाज़ हासिल है वो ये है कि यही इदारे, कोई इसकी लीडरशिप चेंज नहीं की। नैब का जो चेयरमैन है वो पिछली हुकूमत ने लगाया था। इसी तरह से हम FIA के अंदर हमने कोई भर्तियाँ नहीं की, अपने कोई पॉलिटिकल अपॉइंटीज नहीं किए, निज़ाम के अंदर से ही लोग लगाए। फिरदौस आशिकवान का कहना है कि हुकूमत कानून की ताकत से माफियाज का मुकाबला कर रही है। जहांगीर तरीन पार्टी का हिस्सा है। तहरीक इंसाफ के अरकान असेंबली उनको हौसला देने गए थे। जहांगीर तरीन साहब जो है वो PTI का हिस्सा हैं। वो PTI के उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एक अहम तरीन उनका रोल है और किसी का कानून के हवाले से उनको कानून का तलब करना या कानून के इश्यूज़ पे तहफ़्फ़ुज़ात होना, वो आइनी और कानूनी फोरम अदालत के बाहर जाके वो अपनी जो लीगल ऑप्शंस हैं उनको एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये नए पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में जो उनकी कमिटमेंट थी कि नो वन इज़ अबव द लॉ, वो कोई भी हो जिसकी तरफ भी उंगली उठेगी उसको जवाब देना है। और ये वज़ीर आज़म ने अपने करीब तरीन साथियों से उसका आगाज़ करके कौम के सामने ये मैसेज दे दिया कि मेरा जो टारगेट और एजेंडा है वो इस पाकिस्तान को हर हाल में कानून और आइन की ताबे लाना है। और जहांगीर, जहाँ तक 11 MPs की आपको बात कर रहे हैं, देखिए इस मुआशरे के अंदर हर शख्स जो है वो सोशली पॉलिटिकली बॉन्डेड है और हमारे आपस में ताल्लुकात हैं। और PTI का एक अहम तरीन सुतून होते हुए जहांगीर तरीन साहब का PTI की सियासत से रोल माइनस नहीं हुआ है। तो जो MPs उनके साथ गए हैं वो उनको कानून की अमलदारी में सहूलतकारी के लिए गए हैं। उन्होंने कहीं कानून को पामाल नहीं करने के लिए गए कि वो हुकूमत उनकी है तो जहांगीर तरीन साहब कानून के सामने जवाब दे नहीं है, वो अदालतों में जा रहे हैं और ये भी नए पाकिस्तान में हो रहा है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जहांगीर तरीन ने गिले शिकवों का ढेर लगा दिया। कहते हैं दोस्त थे, दुश्मन की तरह क्यों धकेला जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई क्यों, वफादारी का 1 साल से इम्तिहान लिया जा रहा है। जहांगीर तरीन और अली तरीन शुगर मिल्स में जाली बैंक अकाउंट्स के मामले में बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए।
अदालत ने अबूरी जमानत में 10 अप्रैल तक तौसीक कर दी। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर तरीन ने कहा कि मुल्क के 80 शुगर मिल्स में से सिर्फ उन्हें जहांगीर तरीन नजर आया। अकाउंट क्यों मुंजमद किए? अब कुछ दिन 2 दिन से 3 दिन पहले मेरे और मेरे बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए हैं। यानी कि ना कोई केस में पेशरफ्त हुई है, ना कोई गवाही आई है, ना कोई चीज चली है। केस तो अभी शुरू भी नहीं हुआ और मेरे और बेटे के बैंक अकाउंट फ्रीज क्यों किए, किस लिए किए हैं, क्या आपको फायदा इस चीज से, और वो कौन कर रहा है ये? मेरे ये सारे सवालात हैं। और यहाँ पे अफसोस का मकाम ये है, अफसोस का मकाम ये है कि आज मैं और मेरे दोस्त के साथ आपके सामने यहाँ खड़े हैं और जो ये बात भी करेंगे, हम तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। तहरीक इंसाफ से हम इंसाफ मांग रहे हैं। और मैं तो एक और बात भी कहूँगा, मैं तो दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेल रहे हैं? मैं तो दोस्त था भाई। उधर पीटीआई रहनुमा राजा रियाज कहते हैं इमरान खान ने जहांगीर तरीन की वजह से ही एतमाद का वोट लिया। जहांगीर तरीन के साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा रियाज ने कहा वजीर आजम के इर्द गिर्द बैठे लोग खराबियां पैदा कर रहे हैं। वजीर आजम अपने अच्छे दोस्त को ना खोएं। कि अभी अभी जो खान साहब ने एतमाद का वोट लिया है, वो एतमाद का वोट लेने में सबसे बड़ा किरदार जहांगीर खान तरीन का था। अगर ये अपना मुस्बत किरदार अदा ना करते तो शायद वो एतमाद का वोट ना ले सकते। जिस तरह आप जानते हैं कि पहले पंजाब की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब ने बनाई, उसके बाद वफाक की हुकूमत जहांगीर तरीन साहब की मेहनत से बनी, और आज खान साहब के इर्द गिर्द जो लोग जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, ये इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम ये सब जो यहाँ पे MP MNA वज़रा मौजूद हैं, हम ये समझते हैं कि ये सख्त ज्यादती है और खान साहब को इस पे एक्शन लेना चाहिए। और वो लोग जो जहांगीर खान तरीन जैसे ईमानदार, नेक नियत, मेहनती और तरीके इंसाफ को आज इस मकाम पर लाने वाले। इधर आपको बताएं कि शिबली फराज कहते हैं जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए, ये पार्टी के लिए नहीं जहांगीर तरीन के लिए गए हैं। इमरान खान की नज़र में इंसाफ सबके लिए बराबर है। सेनेटर शिबली फराज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन पार्टी के पुराने मेंबर हैं, उनके साथ कई लोगों के ताल्लुकात हैं। मुल्क तरक्की उस वक्त कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब हो। जी हाँ, उनका कहना था कि मुल्क तरक्की तब कर सकता है जब बिला तफरीक एहतसाब का अमल जारी रखा जाए। शिबली फराज कहते हैं कि जहांगीर तरीन के साथ अदालत जाने वाले जाती हैसियत में गए, ये पार्टी के लिए नहीं जहांगीर तरीन के लिए गए हैं। इमरान खान की नज़र में इंसाफ सबके लिए बराबर है। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून अस्मा बुखारी कहती हैं जहांगीर तरीन ने जहाज चलाकर मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पर शब खून मारा। चीनी स्कैंडल में हुकूमती इत्तेहादियों के भी नाम आए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जहांगीर तरीन अरकान पार्लियामेंट को अदालत साथ ले जाकर क्या पैगाम देना चाहते हैं? तरीन साहब भी मंजर आम पे आए और आज मैंने देखा कि कोई 8 MNA और 15 MPs जो हैं उनके साथ उन्होंने शो ऑफ स्ट्रेंथ की। इसको मैं शो ऑफ स्ट्रेंथ क्यों कह रही हूं? उसकी वजह यह है कि आज कोई जवाब दे कि इन तमाम MPs MNAs को साथ ले जाकर जहांगीर तरीन साहब क्या मैसेज देना चाह रहे थे, वो क्या करना चाह रहे थे। मैं जहांगीर तरीन के ऊपर बिल्कुल जो बनता है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वजीर तजारत उर्फ वजीर आजम सिलेक्टेड पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने चीनी बाहर भिजवाई, जिन्होंने चीनी के ऊपर जो है वो इस मुल्क में किल्लत पैदा कराकर शुगर मिल मालिकान को अपने पैसे कमाने की इजाजत दी, इस शख्स के खिलाफ भी कार्रवाई जब तक नहीं होती, चीनी के स्कैम के ऊपर किसी किस्म की कार्रवाई को हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि इमरान खान इसमें जाती तौर पर इन्वॉल्व हैं। और जो आटे का स्कैम आया उसमें बुजदार साहब के बारे में मैंने नहीं कहा, आपकी तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर मौजूद था कि बुजदार हुकूमत इन्वॉल्व थी। आटा जो है वो स्मगल किया गया, आटा अफगानिस्तान गया और वहां से कैसे निकला। अब चीनी के ऊपर आपको याद है
کہ جب یہ رپورٹ بھی آئی تھی بڑے اس کے اوپر انہوں نے بغلیں بجائیں اور کہا کہ یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا. اس چینی کے اندر 4-5 اداروں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا, جس کے اندر SCCP بھی تھی, جس کے اندر جو بارڈر کے اوپر ہمارے لوگ, کسٹمز کے لوگ, باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. کہا گیا کہ انڈر انوائسنگ کر کے اس چینی کو جو ہے وہ اسمگل کیا گیا, بلکہ اس بات کا بھی اظہار کیا گیا کہ چینی شاید باہر گئی ہی نہیں اور صرف کاغذوں میں وہ چینی دکھا کر. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے خلاف 3 ون ڈے میچز کی سیریز کا فاتح کون فیصلہ آج. قومی ٹیم کا پروٹیز کو 321 رنز کا ہدف, فخر زمان شاندار سینچری. قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے 96 رنز کی ناٹ آؤٹ اننگز کھیلی. جنوبی افریقہ کی جیت کے لیے بیٹنگ جاری ہے. فخر زمان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 99 گیندوں پر ون ڈے کیریئر کی 6ٹی سینچری مکمل کی اور اگلے ہی لمحے 101 رنز پر مہاراج ہی کی گیند پر کیچ آؤٹ ہوئے. ان کے اننگز میں 9 چوکے اور 3 چھکے شامل ہیں. محمد رضوان جلد بازی میں 7 گیندوں پر 2 رنز بنا کر سٹمپ آؤٹ ہو گئے. 15 ماہ بعد ون ڈے ٹیم میں واپس آنے والے سرفراز احمد کی اننگز 13 گیندوں پر 13 رنز پر محدود رہی. دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کی وفد کے ہمراہ ملاقات. مختلف امور پر تبادلہ خیال, باہمی تعلقات کے فروغ اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر بھی اتفاق کیا گیا ہے. دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات کے بعد جاری ہونے والی مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے بشکیک میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے ساتھ ملاقات کو دہرایا. وزیر اعظم نے روس کے ساتھ تعلقات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات میں مستحکم نمو پر اطمینان کا اظہار کیا. انہوں نے پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن منصوبے پر جلد از جلد کام شروع کرنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے تناظر میں پاکستانی موقف سے روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کو آگاہ کیا. جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کے امور پر پاکستان کے نقطہ نظر پر بھی بات چیت کی. پاکستان اور روس کے درمیان دو طرفہ تجارت میں مزید اضافے کی ضرورت. پاکستان کے ساتھ نارتھ ساؤتھ گیس منصوبے کے جلد انعقاد کے خواہاں ہیں. پاکستانی ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس. شاہ محمود قریشی نے کہا, روس کو خطے اور عالمی منظر نامے میں استحکام کا باعث سمجھتے ہیں. روس اقوام متحدہ کی مرکزیت اور عالمی قانون اور کثیر القومیت کی بنیاد کا بھرپور مبلغ ہے. اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ روسی ویکسین کے اچھے نتائج سامنے آ رہے ہیں. روس صحت کی سہولیات کے حوالے سے ایک ایڈوانس ملک ہے. روس کے اشتراک سے اس ویکسین کی مقامی سطح تیاری کے پہلوؤں کو غور کر رہی ہے. ہم نے روس کی تیار کردہ سپوتنک 5 ویکسین کو پاکستان میں رجسٹرڈ کیا ہے. شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ میں نے وزیر خارجہ کو افغانستان پر ایکسپینڈڈ ٹرائیکا اجلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد دی. روس کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں. آرمی چیف اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا. روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ مختلف شعبوں میں پاک روس تعلقات مثبت انداز میں بڑھ رہے ہیں. اہم ملاقات ہوئی ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. روس کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں. آرمی چیف اور روسی وزیر خارجہ کے درمیان ملاقات میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا, پاکستان خطے میں امن کے لیے ہر کوشش کا خیر مقدم کرتا ہے. پاکستان کسی ملک کے خلاف جارحانہ عزائم نہیں رکھتا. بجلی صارفین کے لیے بری خبر. نیپرا نے بجلی 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. بجلی فروری کے فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی, جس سے صارفین پر 4 ارب 40 کروڑ روپے اضافے بوجھ پڑے گا. نیپرا کا کہنا ہے کہ اضافی وصولی اپریل کے بلوں میں کی جائے گی. اضافے کا اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا. اہم خبر ہے جس سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ بجلی مہنگی کر دی گئی ہے. بجلی صارفین کے لیے بری خبر ہے. نیپرا نے بجلی 64 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی. بجلی فروری کی فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں مہنگی کی گئی ہے, جس سے صارفین پر 4 ارب 40 کروڑ روپے اضافی بوجھ پڑے گا.
आगे बढ़े और आपको बताएं कि चौधरी शुगर मिल केस में नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त, मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। मरियम नवाज के वकला अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए। नैब ने मरियम नवाज के जवाब का जायजा लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई मुलतवी कर दी है। जी हाँ, कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। अहम खबर है, चौधरी शुगर मिल केस में नैब की मरियम नवाज की जमानत मंसूखी की दरख्वास्त, मरियम नवाज ने नैब की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया। मरियम नवाज के वकला अमजद परवेज और आजम नजीर तारड़ अदालत में पेश हुए। नैब ने मरियम नवाज के जवाब का जायजा लेने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डिस्का मामले की फैक्ट एंड फाइंडिंग इंक्वायरी का ऐलान कर दिया। ECP ने फैक्ट एंड फाइंडिंग के लिए इंक्वायरी अफसर का तकर्रुर कर दिया। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सूबाई ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल इंक्वायरी ऑफिसर होंगे। इंक्वायरी ऑफिसर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सिक्योरिटी अमले की ड्यूटी के खिलाफ वर्जियों के जांच करेगा। इंक्वायरी ऑफिसर माहिरीन और अदारों से मदद लेगा। लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स सुबह तक कहाँ रहे, साइंसी तौर पर पता चलाया जाएगा। इंक्वायरी अफसर तमाम विफाकी और सूबाई इदारों से मदद ले सकता है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इंक्वायरी अफसर लापता प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के बयानात रिकॉर्ड करेगा। इंक्वायरी में ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। मुबैना करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस अफसरान का तयन किया जाएगा। रिजल्ट टेम्परिंग और पोलिंग को अमले को लापता करने में मदद देने वालों का तयन भी किया जाएगा। इंक्वायरी ऑफिसर 15 मई तक अपनी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को पेश करेगा। नाजरीन, एक तरफ तो इख्तलाफ तो दूसरी तरफ हिमायत। NA 249 के ज़िमनी इलेक्शन में ANP ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान कर दिया है। ANP के उम्मीदवार हाजी औरंगजेब खान मिफ्ता इस्माइल के हक में दस्तबरदार हो गए। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि ANP का मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदार होने का फैसला खुश आइंद है। बिलावल भुट्टो ने हिमायत से मुतल्लिक कहा था कि पार्टी से मशवरा करके बताएंगे। जवाब नहीं आया। नून लीग का उम्मीदवार हूँ, लेकिन ANP के साथ मिलकर हल्के में काम करेंगे। औरंगजेब खान बुनैनी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये फैसला लिया है और हमारी पार्टी के हक में वो दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। यूनुस साहब ने ये बात कही है कि ये PDM का फैसला नहीं है, ये इनकी पार्टी ने लोकल फैसला किया है और मैं ख़ास तौर पर इनका इस बात पर मशकूर हूँ कि इन्होंने इस सेंट्रल पार्टी से इजाज़त ली और यहाँ पर फैसला किया है। आप जानते हैं कि 2018 के इलेक्शन में भी इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के हक में अपना कौमी असम्बली का नुमाइंदा जो था वहाँ से विड्रॉ किया था। ANP की अल्लाह ताला की मेहरबानी से बड़ी फ्रेंचाइज है उस इलाके में और पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और बड़े वोटर हैं इनके। तो ये हमारी कैंडिडेसी को हमारे हक हमारी जो उम्मीद लगी हुई है उसमें ये बहुत ज़्यादा जान भर देगा और मुझे लगता है कि इनकी सपोर्ट से और इनके वोट से अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको जीत देगा। जो मसाइल हैं वो हमारे दोनों के हम शेयर करते हैं। उस इलाके के अंदर पानी नहीं है, जगह जगह पे पानी नहीं है और हम समझते हैं कि अगर पानी कहीं पर भी आए कराची में तो फिर सब जगह पे आना चाहिए और लसानियत की बुनियाद पे या मसलक की बुनियाद पे इलाके में पानी ना देना बुरी बात है। हम इस तरह समझते हैं कि सड़कों की मरम्मत, इसी तरह सफाई करना बहुत ज़रूरी है। जो यूनुस साहब ने बात करी है मियाँ नवाज शरीफ की, कि मियाँ नवाज शरीफ ने एक नारा लगाया है वोट को इज्जत दो। हम मियाँ नवाज शरीफ फेडरेशन को इंटैक्ट रखना चाहते हैं और वो तमाम छोटे सूबों को हमेशा से साथ रखना चाहते हैं। और दूसरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि न सिर्फ वोट को इज्जत दी है बल्कि हमने इस मुल्क के वोटर्स के लिए काम किया है, खिदमत करी है। आज अगर 3 बत्तियाँ जल रही हैं तो उसमें से 2 बत्ती के बिजली के प्लांट। बताएं कि नून लीग खुद इस्तीफे देना नहीं चाहती और मलबा सिर्फ पीपल्स पार्टी पर गिराना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं नून लीग सिर्फ पीपल्स पार्टी को कसूरवार ठहराना चाहती है। सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तमाम मामलात का जायजा CEC में लेंगे और CEC के बाद इस्तीफे भी देंगे तो नून लीग नहीं देगी। सहाफ़ी ने आसिफ जरदारी के खिलाफ स्विस केस दोबारा खोलने से मुतालिक सवाल किया, जिस पर गिलानी का कहना था कि स्विस केस ओपन एंड शट केस है। इस वक्त मैं खत लिखता तो मेरे ऊपर आर्टिकल 6 लग जाता। उधर पीपल्स पार्टी किसी को जवाब दे नहीं, PDM का कोई आइन नहीं, CEC इजलास में सोचेंगे क्या जवाब देना है। शहरी रहमान का सख्त रद्द अमल।
कहती हैं गुफ्तो शनीद के जरिए बात की जाएगी। पीपल्स पार्टी की रहनुमा ने सेनेटर शिबली शहरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिक्टेशन के माहौल में जमहूरी इत्तेहाद नहीं चलते। पीपल्स पार्टी दूसरी जानिब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पीडीएम की बास जमातों के रवैये पर नाराज दिखाई देने लगे हैं। कहते हैं कुछ जमातें पीडीएम पर अपना एजेंडा मुसल्लत करना चाहती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी और अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा एमल वली खान कहते हैं कि टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। एमल वली खान ने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को पीडीएम से अलग होने के फैसले से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो किसी दूसरे पार्टी को शोकास नोटिस भेजें। हम अपना लाहे अमल खुद तैयार करेंगे। कुछ जमातें अपोजिशन के खिलाफ अपोजिशन करना चाहती हैं जिसका फायदा हुकूमत को होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी अपने एक बयान में कहा कि इमरान खान की हुकूमत पाकिस्तानियों की सेहत खतरे में डाल रही है। अद्वियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा हो चुका है। अब आपको बताएंगे तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं पीडीएम से अलहदगी के अवामी नेशनल पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं। मरियम औरंगजेब ने एक इंटरव्यू में कहा कि पीडीएम हुकूमत के खिलाफ बड़े फैसले बड़े मकसद के लिए बनाए गए थे। अवामी नेशनल पार्टी के फैसले से दुख हुआ। एएनपी की तवील जिदोजहद है। शोकास के जरिए पीपल्स पार्टी और एएनपी से वजाहत मांगी गई थी। मरियम औरंगजेब का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी के फैसले का एहतराम करते हैं। पीडीएम 10 जमातों का इत्तेहाद है। सेनेट में अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान अवामी पार्टी से वोट लेकर बनाया गया। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मामले खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं पीडीएम की कश्ती से मलाहों के छलांगे लगाना शुरू कर दे। एएनपी की जुदाई ने राजकुमारी और मौलाना फजल रहमान का सोग तवील कर दिया है। फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में कहा कि एएनपी का मौकिफ है कि पीडीएम को मखसूस जमात ने हाईजैक किया है। पीडीएम को जाती एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पीडीएम की दीगर जमातें भी जल्द अपनी अपनी राहें लेती नजर आ रही हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी की ताजिर तंजीमों से रमज़ान में मुनाफा 50% कम करने की अपील। कहा मुबारक माह में तयशुदा SOPs पर अमल दरामद किया जाए। नमाजी मसाजिद के अंदर मास्क का इस्तेमाल करें। घर से वजू करके आएँ। अपना जाए नमाज साथ लाएं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दामात कर रही है। ताजिरों से बिजनेसमैनों से ये भी कहना चाहते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है। ये जो खबरें आ रही हैं चीज़ों के महंगा होने की, हुकूमत अपना काम कर रही है और हुकूमत इंशाअल्लाह अपना काम करेगी। ये जो क्रैकडाउन आपने चीनी के हवाले से देखा, ये इसका बुनियादी क्यों हुआ कि ये लोग चीनी को 150 रुपए किलो तक ले जाना चाहते थे और हुकूमत के हमारे इदारों ने, हमारे जो FIA है, बाकी लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह एक इस्तिक़रार आया है। लेकिन अगर ये लोग बाज नहीं आएंगे तो हुकूमत ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर एक्शन करेगी इंशाअल्लाह। और रमज़ानुल मुबारक में किसी को भी जो है वो महंगाई और चीज़ों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, जैसे अभी आ रही हैं खबरें कि लीमू महंगे कर दिए गए और टमाटर महंगे, तो हम बड़े ताजरों से भी ये कहना चाहते हैं कि रमज़ान अल्लाह का महीना है, लिहाजा ये ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके लिए बद्दुआ की है। आप उस पैसे का क्या करेंगे जिसके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ लगी हो। तो लिहाजा इस हवाले से भी हमारी गुजारिश है कि खुद ताजर तंजीमें जो हैं वो आगे आएँ, आगे बढ़ें और अपने नफ़े को 50% कम कर दें। अपने नफ़े को कोरोना हुआ बेकाबू। तमाम SOPs और पाबंदियां अवाम की लापरवाही से बेअसर हो गईं। कोरोना 24 घंटों में मजीद 102 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 15,026 हो गई। मजीद 4,000 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 7,188 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके। 6,21,000 सेहतयाब जबकि 64,373 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 102 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 6,731,
सिंध में 4,516, खैबर पख्तूनख्वा में 2,04,96, बलूचिस्तान में 212, गिलगित बल्तिस्तान में 103, आज़ाद कश्मीर में 380 और इस्लामाबाद में 588 अमवात हो चुकी हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। 2 अप्रैल को बख्तावर भुट्टो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दुआओं की अपील करते हुए कहा कि खुद को करंटीना किया हुआ है, अवाम मास्क पहने और एहतियात करें। आपको बता रहे हैं कि बख्तावर भुट्टो भी कोरोना का शिकार हो गई हैं। 2 अप्रैल को बख्तावर भुट्टो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया था। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर दुआओं की अपील करते हुए कहा कि खुद को करंटीना किया हुआ है, अवाम मास्क पहने और एहतियात करें। नाजरीन, दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,86,000 हो गई। मरीजों की तादाद 13,31,00,000 हो गई। 10,73,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मुझे कोरोना वायरस के बाद जारी अमेरिका में 5,70,260, ब्राजील में 3,37,000, भारत में 1,66,208, मैक्सिको में 2,05,000, रूस में 1,01,000, फ्रांस में 97,300, बरतानिया में 1,27,000 और सऊदी अरब में 6,711 अमवात हो चुके हैं। बलूचिस्तान में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी हफ्ता और इतवार को होगी और 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। पाबंदी का इतलाक माल ब्रादर, मेडिकल और इमरजेंसी में चलने वाली गाड़ियों पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में शादी हॉल्स को भी 20 अप्रैल तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। आपको बताएं, अहम खबर है कि बलूचिस्तान में बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट पर हफ्ते में 2 रोज की पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी हफ्ते और इतवार को होगी और 25 अप्रैल तक आयद रहेगी। पाबंदी का इतलाक माल बरादर, मेडिकल और इमरजेंसी में चलने वाली गाड़ियों पर नहीं होगा। बलूचिस्तान में शादी हॉल्स को भी 20 अप्रैल तक बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। लाहौर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुकदमात का इंदराज। 10 रोज में 1,195 मुकदमात दर्ज किए गए। मास्क न पहनने पर 586, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 609 मुकदमात दर्ज हुए। 24 घंटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 52 अफराद को हिरासत में लिया गया। मास्क न पहनने पर 20 मुकदमात दर्ज हो गए हैं। आपको बता रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ मुकदमात इंदराज कर लिए गए। 10 रोज में 1,195 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मास्क न पहनने पर 586, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 609 मुकदमात दर्ज हुए। 24 घंटों में एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर 92 अफराद को हिरासत में लिया गया। मास्क न पहनने पर 20 मुकदमात दर्ज हुए। पंजाब में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में इजाफा करने का फैसला। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 अरब रुपए के फंड्स मुख्तिस कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत शहरियों को मुफ्त वैक्सीन लगाएगी। 10 लाख से ज्यादा डोजेज खरीदी गई हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने एक इजलास की सदारत करते हुए कहा कि कोरोना के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की फराहमी यकीनी बनाने के लिए विफाक से राब्ता किया है। पंजाब के हर शहरी को कोरोना से बचाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेंगे। पंजाब के ज्यादा मुस्बत केसेस वाले अजला में तमाम तर जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। वजीर आला पंजाब का कहना था कि कोरोना से मुकम्मल निजात हासिल करने के लिए आवाम का भरपूर ताउन बेहद जरूरी है। महज मास्क के इस्तेमाल से कोरोना वायरस से बचाव मुमकिन नहीं है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं नाजायज काबज़ीन के खिलाफ हुकूमत की 2 टोक और वाज़ेह पॉलिसी है। फौरी और सस्ते इंसाफ की फराहमी से पाकिस्तान मजबूत होगा। सूबाई मुहतसिब आजम सुलेमान ने गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर को कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 351 कनाल 14 मरला सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। जमीन की मालियत 275 मिलियन रुपए है। गवर्नर पंजाब ने सूबाई मुहतसिब की कारकर्दगी को मिसाली करार देते हुए कहा कि हम इदारों को सियासी मुदाखलत से मुकम्मल पाक करने की पॉलिसी पर गामजन है। मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ जितनी अपीलें आईं सब निपटा दी गईं।
उधर कराची में दुकान में सिलेंडर धमाके में खातून और 2 बच्चे जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से कई दुकानों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गुलिस्तानी जौहर में धमाका अल जदीद मोड़ के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर हुआ। धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। धमाके से करीबी दुकानों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके से हर तरफ अफराद तफरी फैल गई। इमदादी टीमें मौके पर पहुंची, नाशे और जख्मी अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया। जहां बहक होने वाले बच्चे फातिमा और अब्दुल्ला बहन भाई थे। वज़ीर आज़म के डिजिटल पाकिस्तान विजन के तहत ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इंटरनेट वोटिंग पर अमल दरामद का फैसला कर लिया गया है। ईसीसी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए 28 करोड़ के फंड्स की मंजूरी दे दी। इंटरनेट वोटिंग से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन और नाथरा से भी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। इंटरनेट वोटिंग के हवाले से इक़दामात की जिम्मेदारी वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को सौंपी गई है। इंटरनेट वोटिंग के मुख्तलिफ पहलुओं के हवाले एक जामिया स्टडी की गई है और इस हवाले से गैर जानिबदार कंसल्टेंट की खिदमात हासिल की जाएंगी। कंसल्टेंट की पेशकर्दा सिफारिशात की रोशनी में इंटरनेट वोटिंग के अमल को आगे बढ़ाया जाएगा। दस्तावेज़ात के मुताबिक इंटरनेट वोटिंग के तकनीकी पहलुओं और शफाफियत के अमल की निगरानी खुद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंटरनेट वोटिंग के ऑपरेटिंग अखराजात और कंसल्टेंसी सर्विसेज पर आने वाले अखराजात के लिए 28 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर कर लिए गए। अब आपको बताएं कि पाक बहरिया का जहाज PNS अजमत ईरान पहुंच गया। ईरान की बंदरगाह बंदर अब्बास आमद पर ईरानी बहरिया के अफसरान और पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने जहाज का इस्तकबाल किया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया के मिशन कमांडर ने ईरान के सिविल और अस्करी हुकाम से अहम मुलाकातें की। मुलाकातों के दौरान बाहमी दिलचस्पी के उमूर दो तरफा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाक बहरिया के जहाज PNS अजमत ने ईरानी बहरिया के जहाज़ों के हमरा मुश्तरका बहरी मश्क में हिस्सा लिया। पाक बहरिया इलाकाई मेरी टाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करती रहेगी। अब टुडे वेदर।